हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 7 में हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और इस अध्याय में हम 17वें समूह को पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो में हमने 17वें समूह के हाइड्राइड के बारे में पढ़ा था और वहीं से आज स्टार्ट भी करेंगे, कुछ चीज़ों को हिंट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। और आज के वीडियो में हम अध्याय 7 के 17वें समूह को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको अपने दिसंबर का सिलेबस को भी फॉलो करना है। और 18वां समूह जो है छोटा सा है, तो वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम 17वें समूह को कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, तो आप अपनी प्लेइंग स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्यों? ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो होता है छोटा होता है। और अगर साइज़ छोटा होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका घनत्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि साइज़ छोटा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास होंगे। अगर इसी में हम साइज़ को बड़ा कर दे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? दूर दूर, क्योंकि उनको एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि साइज़ छोटा है तो एरिया इनके पास कम है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? कंजस्टेड होंगे, इसलिए इनके घनत्व का मान क्या होगा? उच्च होगा, ठीक है। और उच्च होगा तो इनसे जो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रतिकर्षित होने लगेगा, ठीक है। आपको एक एग्जांपल द्वारा बताते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, उसमें उस सर्कल में, छोटे से सर्कल में ऑलरेडी 8 लोग हैं, ठीक है। ऑलरेडी 8 लोग हैं, वहाँ पे कंजस्टेड ऑलरेडी हो रहा है। और अगर हमको बाहर से किसी एक और किसी को भेजना हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उनको आने नहीं देंगे, क्योंकि जगह ही नहीं होगा, स्पेस ही नहीं होगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इससे जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रतिकर्षित होने लगता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ने की कोशिश करेगा तो उनको रिपल्स करने लगेगा, ठीक है। और मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। और इस कारण से क्या होती है? जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम होती है। जबकि क्लोरीन के केस में क्या होता है कि क्लोरीन का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कैसा होता है? कम होता है, निम्न होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख लीजिए कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्राइड है, HF HCl, क्योंकि जितने भी हैलोजन हैं वो HX प्रकार के हाईलाइट बनाते हैं। तो इस तरह से स्थायित्व क्या होता है? हैलोजन के हाइड्राइड के जब समूह में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्थायित्व घटता है। गलनांक क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। HF का जो है गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ वहाँ पे क्वथनांक हमेशा उच्च ही रहेगा, और बाकी सबका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये लोग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। अगला जो आ जाएंगे अम्लीय प्रवृत्ति पे, तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ता है, अपचायक गुण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है शॉर्ट फॉर्म, आपको अगर इस तरह का याद करना हो तो। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि समूह के जो अन्य सदस्य है वो अधिक ऑक्सीकरण। तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको लिखना हो तो वैसे तो आंसर इतना छोटा सा ही है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो उसमें आ जाते हैं। फ्लोरीन अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, क्यों? या फिर फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार दिखिए और उसके कारण को भी हमको बताना है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी पढ़ा है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो उसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है। रीज़न जो है 5 पॉइंट में है। फर्स्ट ये है कि फ्लोरीन परमाणु का आकार अन्य सभी हैलोजन परमाणु से कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं कि परमाणु का आकार छोटा होता है। दूसरा, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। थर्ड क्या है? ये प्रबल ऋण विद्युता दर्शाता है। अपने समूह में सबसे अधिक ऋण विद्युता फ्लोरीन ही प्रदर्शित करता है। अगला जो है, इसका आयनन विभव भी उच्च होता है, और इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये है रीज़न। और असामान्य व्यवहार क्या है? ठीक है, फर्स्ट ये है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि इस समूह के अन्य तत्व जो है -1 +1 और +7 तक के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये असामान्य व्यवहार है और ये इसका कारण है ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है, फ्लोरीन की बंधन ऊर्जा कम होने के कारण इसकी क्रियाशीलता अपने समूह में
के जो अन्य सदस्य होंगे उनमें सबसे अधिक होगी। मतलब अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो कौन होगा? फ्लोरीन ही होगा। फ्लोरीन कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, जबकि इस समूह के जितने भी तत्व हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट वाले को छोड़ के, एस्ट्रीन को छोड़ के, तो बाकी सब जो है ऑक्सी अम्ल बनाते हैं और बस फ्लोरीन नहीं बनाता। ठीक है। अगला जो है फ्लोरीन जल, मतलब वाटर और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके अलग अलग रूप से क्रिया करता है और अलग अलग जो है कंपाउंड का निर्माण करता है। आपको ये पूरे नहीं लिखने हैं, ठीक है, इस इक्वेशंस को नहीं लिखना है, बस यहाँ तक ही लिखना है, आपको पॉइंट्स को ही लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF जो है द्रव है तथा इसका क्वथनांक अधिक होता है, जबकि HCl, HBr और HI जो है गैस होते हैं। ये द्रव है और ये सब गैस हैं। इनका कारण क्या है? ठीक है। और इन सब का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, जबकि इसका ज़्यादा होता है। तो रीज़न सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। चूँकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए वो द्रव रूप में होता है, उसका अणुभार अधिक हो जाता है, द्रव रूप में होता है, और इसका क्वथनांक भी इसलिए उच्च हो जाता है। ठीक है। जबकि HCl, HBr और HI जो होते हैं हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं और जिसके कारण ये संगुणित नहीं हो पाते और ये गैस रूप में रहते हैं। ठीक है। तो आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ये आधा आंसर यहाँ पे भी है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, HF दुर्बल अम्ल है जबकि HI प्रबल अम्ल क्यों? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HF दुर्बल अम्ल है जबकि HCl, HBr और HI प्रबल अम्ल है। इन अम्लों की अम्लीयता प्रबलता क्या होती है? HF से HI तक बढ़ती है, मतलब सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है सबसे कम, ये दुर्बल हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? HF की जो बंधन ऊर्जा का जो मान है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल। सीधी सी बात है, HF के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हाई होने के कारण ये क्या हो गया? H को रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये ईजिली H को रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, जो H प्लस जितना ज़्यादा देगा, मतलब H प्लस जितना ज़्यादा रिमूव करता है या डोनेट करता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। तो चूँकि इनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। क्योंकि ये ईजिली H को रिमूव नहीं कर सकता, और इनके बीच का बॉन्ड जो होता है क्या होता है? वीक होता है। ठीक है। मतलब HCl, HBr और HI के बीच का जो बॉन्ड होगा वो दुर्बल होगा, इसलिए वो लोग इजीली H प्लस डोनेट कर सकते हैं, इसलिए वो लोग क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होंगे, और ये क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। तो जो रीज़न रहता है आपको मेन उस चीज़ को पकड़ना है, फिर उसके बाद आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जबकि अन्य हैलोजन तत्वों की जो बंधन ऊर्जा का मान है वो कम होता है, इसलिए ये प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है। तो मेन रीज़न यहाँ से है। उसके बाद आप ये लिखिए, उसके बाद ये वाला लिख दीजिए। ठीक है। अब फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, कारण बताना है हमको। ये जो फ्लोरीन है ये प्रबल ऑक्सीकारक है, किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा कि इसका जो आकार है, F का आकार छोटा होता है, किससे? क्लोरीन से। दूसरा जो है फ्लोरीन की ऋण विद्युतता क्लोरीन से अधिक होती है, और थर्ड ये है कि फ्लोरीन की वियोजन ऊर्जा का मान क्लोरीन से क्या होता है? कम होता है। अगला जो है फ्लोरीन का E0 मतलब विद्युत विभव का मान क्लोरीन के विद्युत विभव के मान से अधिक होता है। ठीक है। तो ये रीज़न है कि ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक है और ये नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन है कि फ्लोरीन का जो खोज है वो देर से हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स में आंसर है। फ्लोरीन की खोज 75 वर्ष फ्लोरीन की खोज में 75 वर्ष का समय लग गया था, जबकि ये यौगिक के रूप में बहुत पहले ही प्राप्त हो गया। यौगिक के रूप में मतलब किसी भी कंपाउंड के साथ ये मिक्सअप था पहले। ठीक है। लेकिन इसको अलग से जो है खोजने में बहुत टाइम लगा। तो उसका कारण क्या है कि फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको कलेक्ट करने के लिए जो सूटेबल पात्र होना चाहिए या फिर कंटेनर होना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो है कांच के साथ क्रिया करके सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड बना लेता था तथा प्लेटिनम
और प्लेटिनम से क्रिया करके क्या बना लेता था, प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड बना लेता था। तो चूंकि इसको जिसमें भी कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे वो उससे के साथ रिएक्ट कर ले रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको कलेक्ट करने के लिए ढंग का पात्र नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसकी खोज में इसकी कलेक्शन में देरी हुई। दूसरा ये था कि H2F2 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से एनोड पर फ्लोरीन के स्थान पर ऑक्सीजन गैस मिल रही थी, इसलिए इसको अलग से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए इन सब समस्या के कारण इनकी खोज जो है देर से हुई। ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा गया है। अब हम आ जाते हैं अंतर हैलोजन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है अंतर हैलोजन किसे कहते हैं, और कभी कभी इसकी संरचनाओं के बारे में पूछ लेता है, जो अंतर हैलोजन के प्रकार होते हैं उनकी संरचना, जैसे कि अभी के असाइनमेंट में आया भी है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं अंतर हैलोजन क्या है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हैलोजन समूह के तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण हैलोजन समूह के तत्व अपने ही समूह के तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ ही क्रिया करके क्या बना लेते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे, अंतर हैलोजन कहेंगे। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखिए, आवर्त सारणी में हैलोजन समूह का कोई तत्व अपने से ऊपर वाले तत्व के साथ बंध बनाकर अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने ऊपर वाले के साथ जो है क्रिया कर लेगा। इसके नीचे कौन होता है, ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपने ऊपर वाले के साथ और अपने और ऊपर वाले के साथ भी क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हैलोजन ग्रुप है उनके तत्व आपस में ही क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं, वो अंतर हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अंतर हैलोजन यौगिकों के प्रकार यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, एक क्या है AX प्रकार का, एक जो होता है, दूसरा जो होता है AX3, AX5 और AX7। ठीक है, X मतलब जानते हैं, कोई भी हैलोजन X की जगह पे क्या रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और A मतलब कोई सभी, और यहाँ पे A का भी मतलब वही बोल सकते हैं, कोई सभी एलिमेंट हैलोजन का ही। ठीक है, तो देख लेते हैं अंतर हैलोजन बनाने की विधि। अगर AX प्रकार का बनाना हो तो जैसे कि क्या हो सकता है, Cl2 + F2, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 2 ClF आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन से प्रकार का बना है, AX प्रकार का। ठीक है, ये वाला है A और ये वाला क्या हो जाएगा, X, तो AX। अब यहाँ पे AX3 के लिए क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये A हो जाएगा, ये X हो जाएगा, और इसके पास कितने हैं, 3 है, तो AX3। ठीक है, उसी तरह ये AX5, तो ये वाला हो जाएगा AX7। ठीक है, तो इस तरह का होगा। अब हम देख लेते हैं अंतर हैलोजन की प्रॉपर्टी। तो सभी अंतर हैलोजन यौगिक के बंध ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, पोलर जो होते हैं इनके बॉन्ड होते हैं। अगला जो है, सभी अंतर हैलोजन यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब है जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को या फिर दूसरे से क्या करते हैं, रिपल्स करने लगते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते। थर्ड जो है वो है जल में ये अपघटित हो जाते हैं। संरचना में आ जाते हैं अंतर हैलोजन की संरचना। तो AX का जो संरचना होगा वो कैसा होगा, रेखीय होता है। ठीक है, इसकी आकृति रेखीय होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए CIF। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, इन उदाहरणों को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो AX में इतने सारे उदाहरण हैं, इनकी आकृति, सबकी आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी। और इसमें कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, और बंध कोण कितना होगा, 180 होगा, और इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो A लिखा है और यहाँ पे जो X लिखा है, ये 180 डिग्री है ना। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, Cl भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे A की जगह क्या लिख सकते हैं, Cl, और इस X की जगह पे क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह AX3 में इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो AX3 प्रकार के अंतर हैलोजन हैं। इनमें जो है sp3d संकरण होता है और इनमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी ज्यामिति किस टाइप की होती है, T आकार की होती है, जैसे इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मेरे को करना हो तो आप A और X की जगह पे यहाँ पे बीच में Cl देख सकते हैं। और कितने फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 है, F3 लिखा है, तो यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F, ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। ये जो है आपकी बुक में भी है, आप बुक से भी बना सकते हैं। अगला जो है AX5 प्रकार का होगा, जिसमें इतने सारे एग्जाम्पल हैं और इनमें sp3d2 संकरण होता है और इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे भी आप इसी तरह कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पहला वाला अगर हमको करना हो तो बीच में क्या हो सकेगा I, और बाकी जगह यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकते हैं F F F। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगला जो है AX7 वाला, तो उसमें केवल एक ही है IF7 वाला और इसमें sp3d3 संकरण पाया जाता है और इसकी जो ज्यामिति होती है वो पंचभुजी द्विपिरामिडीय होती है और इसमें बंधन कोण कितना होता है, तो इसमें 5 कोण 72 डिग्री का होता है और 2 कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा बुक से। अगला आ जाते हैं क्लोरीन के निर्माण की विधि में और उसमें हम क्लोरीन के कुछ रासायनिक गुणों को भी जानेंगे। तो क्लोरीन की खोज जो है शिले ने की थी, ये जो है इनकी अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लोरीन की खोज किसने की? शिले ने की। बाद में डेवी ने इसके हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्या रखा? क्लोरीन रखा। ठीक है, प्राप्ति, तो ये जो क्लोरीन होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्लोरीन को धातु क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि NaCl है। ठीक है, और MgCl से इसको अलग किया जाता है। क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो देखिए प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस जो है प्राप्त हो जाती है। ये है इसका समीकरण। जो चित्र है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चित्र तो बुक से भी नहीं दिया गया है। ठीक है, सिर्फ आप सिद्धांत लिख लीजिएगा। अगला जो है विधि क्या होगा, अगर आप चित्र को विधि के थ्रू समझ सकते हैं तो चित्र भी बना सकते हैं। क्या लेना है आपको? फ्लास्क लेना है। फ्लास्क जानते हैं, गोल पेंदी वाला फ्लास्क होता है, उसमें MnO2 लेकर थीसिल फनल डालना है। ठीक है, तो आप इस तरह का फ्लास्क बना लीजिए और फिर उसके ऊपर क्या डालना है? थीसिल कीप डालना है, जो कि इस तरह का होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे करके, और उसकी सहायता से क्या करना है? थीसिल कीप की सहायता से HCl सांद्र HCl को डालना है और फिर उसको क्या करना है? नीचे से इसको गर्म करना है। ठीक है, हीट करना है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? पहले पानी फिर सांद्र HCl में प्रवाहित करते हैं, तो सांद्र H2SO4 से निकलने वाली शुद्ध एवं शुष्क क्लोरीन गैस को ग्राही पात्र में, मतलब कलेक्टर जिसमें कलेक्ट करना हो उस पात्र में एकत्रित कर लेते हैं और गैस को पानी और H2SO4 में प्रवाहित करने से उसमें उपस्थित अशुद्धियां भी दूर हो जाती है और सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करने से गैस की नमी भी दूर हो जाती है, क्योंकि H2SO4 का एक जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल को हटाता है, नमी को दूर करता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं क्लोरीन के औद्योगिक विधि में, जो नौबोध में दिया है या नहीं दिया है, ये चीज़ आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट विधि है डीकन विधि, जिसमें क्या करते हैं? क्लोरीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसकी उपस्थिति में कराते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ये है इसका रिएक्शन। ठीक है, अगला जो आ जाते हैं विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें नेल्सन सेल के द्वारा होता है। तो सिद्धांत क्या हो जाएगा? इसमें NaCl के जलीय अपघटन, मतलब ब्राइन का, NaCl का जो जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन को क्या बोला जाता है? ब्राइन बोला जाता है, जिसमें क्या करना रहता है? विद्युत अपघटन, मतलब उसमें करंट सप्लाई करना होता है और उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जो होता है एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है। तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? क्लोरीन गैस मुक्त होगी और जो NaOH है वो कैथोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विधि क्या होगी, इसमें लोहे की आयताकार टंकी होती है जो कैथोड का काम करेगी और इसके ऊपर छिद्र युक्त एस्बेस्टर की शीट लगी होती है। इसमें ग्रेफाइट जो होगा वो एनोड का काम करेगा। ठीक है, उसमें एनोड लगा होता है, इसमें NaCl भरकर उसका विद्युत अपघटन करते हैं, तब एनोड से क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा छिद्र युक्त एस्बेस्टस को पार करके सोडियम आयन कैथोड पर मुक्त होने के बाद टंकी में आने वाली भाप से क्रिया करके NaOH का विलयन बना लेता है, जो अलग निकाल दिया जाता है और साथ ही उत्पन्न होने वाली जो H2 गैस होती है वो लोहे के पात्र में उपस्थित निकास द्वार से उसको बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि चित्र ये देखो, यहाँ पे ये है चित्र। ठीक है, ये ग्रेफाइट लगा हुआ है जो एनोड का काम कर रहा है
और ये जो है एस्बेस्टस का शीट है, और ये जो है लोहे का पात्र है जो कैथोड का काम कर रहा है। इसके अंदर पे NaCl का जो है विलयन डाला गया है, देखिए यहाँ से ब्राइन डाला जा रहा है। और इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है। तो क्या होता है कि इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इस तरह से बाहर चली जाती है, और जो गैस बनती है क्लोरीन गैस वो इस तरह से इधर से निकल जाती है। ये है इसका रिएक्शन, ठीक है। और Na और Hg को अम्लगम कहते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। भौतिक गुण जो है, जो क्लोरीन होता है वो हरे पीले रंग का गैस होता है। ठंडे जल में विलेय और गर्म जल में विलेय नहीं है। और क्लोरीन का जेली विलयन को क्या बोलते हैं, क्लोरीन जेल भी बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण में आ जाते हैं तो जल जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, ठीक है। ये यहाँ पे उसका रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये वाटर है, दोनों आपस में क्रिया करके पहले क्या बना लिए, HClO बना लिए, ठीक है, मतलब हाइपोक्लोरस बना लिए। उसके बाद इस हाइपोक्लोरस का भी यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे अपघटन हुआ है। तो अपघटन हुआ है तो ये HCl और ऑक्सीजन में जो है बदल जाता है, ठीक है। अगला है कास्टिक क्षार के साथ, कास्टिक क्षार मतलब होता है NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। अब जब ठंडे और तनु कास्टिक क्षार की क्लोरीन से क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, ठीक है। तो ये तो है ठंडे वाले के साथ। और जब गर्म वाले के साथ करते हैं, गर्म और सांद्र और कास्टिक क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनाता है, इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं अमोनिया से क्रिया। ये जो है अभी के असाइनमेंट में आपको पूछा भी गया है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करता है, इसका समीकरण लिखना था। तो मैंने आपको ये वाला बताया, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं, जहाँ पे एक में तो है अगर अमोनिया ज़्यादा हो, तो अमोनिया ज़्यादा हो और वो क्लोरीन कम हो तो ये दोनों आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। लेकिन जब अमोनिया कम हो और क्लोरीन ज़्यादा हो तब वहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनता है, ठीक है। मैं आपको ये वाला बताई क्योंकि वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए आप दोनों में से कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो है क्लोरीन का विरंजक गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब क्लोरीन की क्रिया जल से होती है तो वो नवजात ऑक्सीजन देता है, जो कैसा, और ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो रंगीन फूलों का ऑक्सीकरण करके रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरीन के इसी गुण को क्या कहा जाता है, विरंजक गुण कहा जाता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है अभी में पूछ दिया गया था। तो इस लेसन से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए, नहीं कीजिए, आप सबको लिखिए, ठीक है। उसके बाद वो ये जो है ऑक्सीकारक गुण वाला है ना। उसके बाद क्या होता है, जब क्लोरीन की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से होती है तो इस तरह का थायोनिल क्लोराइड बनाता है। क्या होता है, जब क्लोरीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है तो क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल जो है, इसको मैं ये आपके असाइनमेंट में आया भी था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप बुक से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये बुक में भी क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है।